नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है जुलाई की 5 तारीख और शाम के 7 बज रहे हैं और मौसम में थोड़ी सी ठंडक भी आ गई है क्योंकि अब हमारे यहाँ बरसातें शुरू हो गई हैं। हमारे यहाँ लगभग 7 से 8 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन आज सुबह से ही हमारे यहाँ बारिश नहीं आई है। लेकिन मौसम ऐसा हो रहा है, बिल्कुल आसमान में काली घटा छाई हुई है कि कभी भी बारिश आ सकती है। तो दोस्तों बरसात के मौसम में अगर आप नर्सरी जाने की सोच रहे हैं तो नर्सरी से आपको इस वक्त कौन कौन से प्लांट लाके अपने गार्डन में लगाने हैं ताकि वो आसानी से ही चल जाएं। वैसे तो बारिश के मौसम में सभी प्लांट चल ही जाते हैं और ये मौसम ऐसा होता है कि आप इस मौसम में कटिंग भी लगा सकते हैं, सीड भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम ऐसे ही 20 से ज़्यादा पौधों के बारे में बताएंगे जिनको कि आप बरसात के मौसम में नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों उनमें से पहला प्लांट है, ये है हमारा गुलाब। तो इस वक्त बिल्कुल आप गुलाब को नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, चाहे वो देसी गुलाब हो चाहे इंग्लिश गुलाब हो। तो इस वक्त इंग्लिश गुलाब भी चल जाते हैं क्योंकि बरसात का मौसम है और बरसात का पानी जैसे ही पौधों की सॉइल में गिरता है तो पौधों की जो है ग्रोथ दोगुनी तेज़ी से बढ़ती है। तो बिल्कुल आप इस वक्त जो है गुलाब के पौधों को कटिंग से भी लगा सकते हैं और इसका प्लांट नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है, ये है हमारा चांदनी का प्लांट। तो बिल्कुल आप इस वक्त चांदनी को भी नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो चांदनी में 2 वैरायटी आती हैं, जैसे ये सिंगल पेटल चांदनी है, एक आती है डबल पेटल चांदनी। तो आप कोई सी भी वैरायटी को इस वक्त ले आएं और अपने गार्डन में लगा दें। तो दोस्तों ये प्लांट जो है परमानेंट प्लांट होता है, एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक हमारे गार्डन में लगा ही रहता है और ये प्लांट कटिंग से आसानी से ही ग्रो हो जाता है और ये भी कटिंग से लगाया हुआ ही प्लांट है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा हार श्रृंगार या फिर पारिजात का प्लांट। तो पारिजात के प्लांट में जो है वाइट कलर के फ्लावर आते हैं जो शाम के टाइम खिलते हैं और सुबह के टाइम वो फूल जो है ज़मीन पर पड़े हुए मिलते हैं और इनकी खुशबू भी बहुत ही बढ़िया होती है और दोस्तों परमानेंट प्लांट होता है। और पारिजात का प्लांट भी इस वक्त अगर आप लगाना चाहते हैं तो कटिंग से और सीड से दोनों तरह से ही लग जाता है। और ये अगला भी हमारा जो है चांदनी का ही प्लांट है और ये है एक और हार श्रृंगार का प्लांट। और दोस्तों अगला है हमारा ये गुड़हल का प्लांट। तो बिल्कुल आप इस वक्त गुड़हल की चाहे देसी वैरायटी हो चाहे हाइब्रिड वैरायटी हो, कोई सी भी वैरायटी हो आप लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और ये परमानेंट प्लांट होता है, एक बार अगर इसको लगा लेते हैं तो सालों साल हमारे गार्डन में बना ही रहता है और आप चाहें तो इस वक्त इस पौधे को कटिंग से भी लगा सकते हैं। और दोस्तों ये प्लांट गुड़हल का है, इसको हमने लास्ट ईयर कटिंग से लगाया था और अब इसमें कलियां बननी शुरू हुई हैं। वैसे तो इसमें मतलब जब लगाया था उसके कुछ दिनों बाद से ही कलियां आनी शुरू हो गई थी और फ्लावर भी खिलने शुरू हो गए थे। लेकिन इस बार गर्मियों में हमारे यहाँ गर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज़ पड़ी हैं, तो जैसे कि कलियां बनती थी तो वो कलियां खिलने से पहले ही सूख के नीचे गिर जाती थी। और अब जैसे मौसम ठंडा हुआ है तो प्लांट में कलियां बनने लगी हैं और इनमें फ्लावर भी खिलने शुरू हो गए हैं।
और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा कचनार का प्लांट। तो इस वक्त आप कचनार को भी नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों हमें इसका नाम है ना वो नहीं पता है, तो नर्सरी वालों ने ही इसका नाम हमें कचनार बताया है। और अगर आपको पता है तो इसका जो है नाम क्या है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों अगला है ये हमारा टिकोमा। तो टिकोमा को भी आप इस वक्त नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। टिकोमा में कई रंगों के फ्लावर आते हैं, बंच में फ्लावर आते हैं, परमानेंट प्लांट होता है। इसको आप पॉट में भी लगा सकते हैं और अगर आप इसको ज़मीन में लगाते हैं तो काफ़ी बड़े साइज़ का ये पेड़ हो जाता है। और अगला प्लांट है ये है हमारा मधुमालती का प्लांट। तो मधुमालती की वाइन भी होती है, प्लांट भी होता है। तो दोस्तों इस वक्त बिल्कुल आप वाइन हो या बुश प्लांट हो, आप मधुमालती को नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। परमानेंट प्लांट होता है तो इसको भी अगर एक बार आप लगा देंगे तो कई सालों तक ये हमारे गार्डन में बना रहता है। और अगला प्लांट है ये हमारा जो है मधुकामनी का प्लांट। इसमें वाइट कलर के बंच में फ्लावर आते हैं और इनकी खुशबू शाम के टाइम बहुत ही बढ़िया भीनी भीनी सी आती है और ये भी परमानेंट प्लांट है। इसको अगर आप एक बार लाके अपने गार्डन में लगा देंगे तो कई सालों तक हमारे गार्डन में ये प्लांट बना ही रहता है। और अगला है हमारा स्थल कमल। तो ये भी एक तरह से हिबिस्कस फैमिली का ही प्लांट होता है। इसमें हिबिस्कस के जैसे ही फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों इस प्लांट को भी आप इस वक्त नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको इस वक्त जो है कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा कनेर का प्लांट। तो बिल्कुल इस वक्त आप कनेर के पौधे को नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और इसमें लगभग पूरा साल ही फ्लावर आते हैं। जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो 1-1.5 महीने के लिए इसके फ्लावर कम हो जाते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि फ्लावर बिना फूलों प्लांट बिना फूलों के रहता है। हमेशा ही फ्लावर देता रहता है और परमानेंट प्लांट होता है। इसको एक बार आप अपने गार्डन में लगा दोगे तो कई सालों तक हमारे गार्डन में लगा ही रहता है और सुंदर सुंदर फ्लावर भी देता रहता है। और अगला प्लांट हमारा एग्जोरा का प्लांट है। तो एग्जोरा में जैसे कई वैरायटी आती हैं, तो आप इस वक्त कोई सी भी वैरायटी ले आएँ, मिनी वैरायटी हो या फिर लार्ज हो, मीडियम हो, कोई सी भी वैरायटी लाके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और अगला है हमारा मैक्सिकन पिटूनिया। तो मैक्सिकन पिटूनिया में अब आपको दिखा दें, अब जाके फ्लावर आने शुरू हुए हैं अच्छे से। वैसे गर्मियों में भी फ्लावर आए थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आए थे, क्योंकि इस बार गर्मियाँ भी इतनी तेज़ पड़ी हैं हमारे यहाँ कि गर्मियों के फ्लावर भी नहीं आए इस बार ढंग से। तो इसको मैक्सिकन पिटूनिया को भी आप बिल्कुल इस टाइम नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और अगला प्लांट है हमारा अलमांडा। तो अलमांडा को भी आप इस वक्त नर्सरी से लाके बिल्कुल अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो अलमांडा में आप जो है वाइन वैरायटी ले लें या बुश वैरायटी ले लें, कोई सी भी वैरायटी ले लें, इसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं और इस वक्त आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। बहुत सुंदर परमानेंट प्लांट होता है और फ्लावर भी इसमें बंच में आते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा टिकोमा। तो इस वक्त आपको टिकोमा को भी नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है हाइब्रिड टिकोमा है, तो देसी टिकोमा हो या हाइब्रिड टिकोमा हो, कोई सा भी टिकोमा हो, इस वक्त बिल्कुल नर्सरी से ले आएं और अपने गार्डन में ऐड कर दें। परमानेंट प्लांट होता है और कटिंग से बहुत ही आसानी से ये चल भी जाता है।
तो दोस्तों अगला प्लांट है हमारा बोगनविला का प्लांट। तो बोगनविला का प्लांट परमानेंट प्लांट होता है और एक बार अगर इसको हम अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो कई सालों तक ये प्लांट हमारे गार्डन में लगा ही रहता है और सुंदर सुंदर कई रंगों के इसमें फ्लावर भी आते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा जट्रोफा का प्लांट है। तो जट्रोफा में जो है बंच में पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, तो और भी आते होंगे लेकिन हमने अभी तक पिंक कलर के ही जट्रोफा के फ्लावर देखे हैं और ये परमानेंट प्लांट होता है। कई सालों से ये प्लांट हमारे गार्डन में लगा हुआ है, तो इसको भी आप इस वक्त नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और अगला हमारा फाइकस का प्लांट है। तो फाइकस में दो जो है कलर वैरायटी आती हैं, एक में ये वेरिकेटेड पत्तियां होती हैं, एक में ग्रीन लीव्स होती हैं। तो इस वक्त आप कोई सी भी वैरायटी को लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसमें फ्लावर तो नहीं आते हैं लेकिन इसकी पत्तियां जो है बहुत ही सुंदर लगती हैं और इनमें बहुत सुंदर कलर वेरिएशन होता है। और दोस्तों अगला प्लांट ये है हमारी बोवर की वाइन। तो इस वक्त अगर आप वाइन प्लांट लगाना चाहते हैं तो बोवर की वाइन को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल परमानेंट वाइन होती है और इसमें बंच में वाइट कलर के फ्लावर होते हैं। पूरी गर्मी इसमें फ्लावर आते ही रहते हैं। सिर्फ सर्दियों के 1-1.5 महीने ही इसमें फ्लावर नहीं आते, वरना लगभग पूरा साल ही इसमें फ्लावर आते रहते हैं। और अगला प्लांट हमारा यूफोरबिया मिली है। तो यूफोरबिया मिली को भी आप इस वक्त नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों अब तो यूफोरबिया मिली में कई वैरायटी आने लगी हैं। ये जो है डॉफ वैरायटी है, तो डॉफ वैरायटी को आप इस वक्त नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लांट तो और भी बहुत सारे होते हैं जिनको कि हम लाके इस वक्त अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल गर्मी की मार से जो प्लांट हमारे पास बच गए हैं तो हमने वो पौधे आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।